जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी की मेडिकल जांच में क्या क्या जांच होती है उन सारे को इस वीडियो में मैं आपको को बताने वाला हूं। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोग को, मेरा क्या क्या जांच हुआ था और मेरे को किसमें रिमार्क मिला था, आप लोग को क्या क्या परेशानी मेडिकल में आ सकती है। इससे पहले मेरे भाई जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं रेलवे में मेडिकल का बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई टेस्ट। ठीक है, इसमें मेरे भाई इसी से आप लोग का A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 इस तरह का स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड का तो A2 से लेकर C1 तक रहती है। ठीक है, जिसमें 4 स्टैंडर्ड वाली पोस्टें आती है। अब A2, A3, B1 और C1, ठीक है, इन चारों स्टैंडर्ड वाली पोस्टें आती है। मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में आई टेस्ट में आप लोग को डिस्टेंस विजन कैसे जांच होती है, फिर नियर विजन कैसे जांच होती है, कलर विजन, नाइट विजन, फिर लाइसिक सर्जरी कराए होंगे तो उसका जांच कैसे होता है, इस सारे को बताऊंगा। ठीक है, साथ में कान का जांच कैसे होता है ये बताऊंगा, ब्लड टेस्ट वगैरह बताऊंगा किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या जांचें करता है उसको बताऊंगा, यूरिन टेस्ट, फिर एक्सरे, ईसीजी, बीपी। ठीक है, फिर फुल बॉडी चेक कैसे होता है, जैसे कि फुल बॉडी चेक में आपका हो जाता है हाइट, वेट, फ्लैट फुट, नौकनी, हार्निया, पाइल्स, हाइड्रोसिल, इस तरह का जांचें होती है। साथियों, आप लोग में से बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि हमारे शरीर में टैटू बना हुआ है, इसमें क्या मेडिकल में अनफिट करता है क्या, हाथ पैर की हड्डी टूटी हुई है उसमें रड लगा हुआ है तो क्या इसमें छांटता है क्या, दांत टूटा हुआ है तो दांत का चेक कैसे होता है। फिर बात करें उंगलियां कटी हो या आप 6 फिंगर हो, इसका किस तरह से जांच होता है, क्या इसमें बाहर करता है क्या, इस तरह का कमेंट आता है। शरीर के किसी भी पार्ट में सर्जरी का निशान अभी तक भी है तो क्या इसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह का कमेंट आते रहता है। सारे को इस वीडियो में रिप्लाई दूंगा और मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे भाई। रेलवे ग्रुप डी का मैं फॉर्म भरा था ना तो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली भरा था। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, और बता दे मेरे भाई, अगर रेलवे के लिए जितनी भी बोर्ड है ना, सबसे ज्यादा और सबसे हार्ड और सबसे सख्त मेडिकल कहीं पर हुआ था 2022 में, तो वो सबसे ज्यादा हार्ड मेडिकल हुबली डिवीजन में हुआ था। ठीक है, हुबली हॉस्पिटल में खास। ठीक है, एक रिमार्क मिलने के बाद आप लोग 8 से 10 दिन वहां पर बैठा करके रखते था, मेरे साथ खुद हो चुका था। ठीक है, मेरा एक रिमार्क मिलने की वजह से हमको हॉस्पिटल के बाहर 8 से 10 दिन बैठ के बिताना पड़ा था। ठीक है, इस दरमियान जो 8-10 दिन हमारा हॉस्पिटल के बाहर जो बैठ करके बिताए थे तो उसमें हम सारे कैंडिडेट का मेडिकल होते हुए देखा, उसमें किसको किसमें रिमार्क दिया जा रहा है वो भी हमने देखा। ठीक है मेरे भाई, सबको मैं बताऊंगा किसको किसको क्या क्या में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, उसी टाइम हमको बता दिया गया सुबह खाली पेट में 6 बजे आपको रेलवे हॉस्पिटल चले जाना है। ठीक है, मेमो दिया, उस मेमो को लेकर के जाना है। ठीक है, मेडिकल मेमो लेकर के गए, सुबह 6 बजे पहुंच गए, वहां पर सारा कैंडिडेट आना शुरू हो गया थे, जिसको जितना जितना टाइम दिया था उन टाइम पे सब पहुंच रहे थे। ठीक है, मेरा सबसे फर्स्ट दिन में था और सबसे पहले शिफ्ट में था, क्योंकि मेरा रैंक अच्छा था तो रैंक के हिसाब से उसमें बुलाया जा रहा। उसमें जितने भी लड़के थे उसको ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा था। हम लोग को 20 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा CM। ठीक है, जिसमें हमारा बाजू में हाथ में CM01 लिखा था। ठीक है, वहां पर सबसे पहले 20 लड़कों को अंदर ले गया लगभग 7 बजे के करीब। उसमें सभी को बोला कि आप लोग चाहिए यूरिन लेकर जाइए, छोटा छोटा डब्बा सबको दिया, सब लोग बाथरूम गए, वहां पर जाकर के यूरिन लेकर के आए। वहां पर CM01 मेरा नंबर था तो हम उसमें लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा हाथ से ब्लड निकाला इतना सिरिंज में। ठीक है, उसको फिर वही CM01 लिख करके वहां पर रख दिया। ठीक है, और कुछ नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें होने के बाद उसमें से 20 कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट को अंदर बुलाया। ठीक है, 5 कैंडिडेट जो था जिसमें पहला नंबर पे मैं था। ठीक है, जहां पर पूरा जांच होना था उससे पहले एक रूम था, वहां पर सारा
कपड़ा उतारने बोला। सारा कपड़ा उतार दिए मेरे भाई, और केवल अंडरवियर में ही थे और अंदर ले गया। ठीक है, अंदर में लाइन में बैठा दिया पांचों को। ठीक है, पहला नंबर पे मैं था, और डॉक्टर सब आने लगा। डॉक्टर एक आए, उसके साथ एक हॉस्पिटल अटेंडेंट आए। ठीक है, वहां पर टेबल और चेयर था, उसमें डॉक्टर चेयर में बैठा और अटेंडेंट साइड में खड़े थे। ठीक है, सारा इक्विपमेंट जितनी भी जांच करने वाला, चाहे बीपी जांच करने के लिए हो या आई टेस्ट के लिए जितनी भी है, वो सारा उसी टाइम सारा इकट्ठा करने लगे वो लोग। ठीक है, नर्वस भी थे, पहला मेडिकल था लाइफ का, वहां पर मैं गया सबसे पहले वहां पर। फिर सारा होने के बाद बुलाया हमको, सबसे पहले मेरे ही को बुलाना था। बुलाया वहां पर, सबसे पहले मेरा बीपी जांच हुआ। ठीक है, बीपी जांच होने के बाद बीपी लगभग मेरा ठीक ठाक आया, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद एक चार्ट दिया जिसमें छोटा छोटा लेटर लिखा हुआ था, जिसको पढ़ना था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, अकबर बिरबल का कहानी लिखा हुआ था छोटा छोटा गिनी गिनी लेटर में, उसको पढ़ना था। ठीक है, वो पढ़े। उसके बाद 38 पेज का एक इशारा चार्ट था, उसको पढ़ने के लिए बोला। अटेंडेंट वहां पर पेन रखते जा रहा था, पेज पलट पलट करके उसको बताना था नंबर का। ठीक है, इस तरह से करके 2 राउंड चेक कराया इशारा टेस्ट। ठीक है, एक बार आगे से, एक बार पीछे से। ठीक है, कहीं रट के तो नहीं आया है इसको चेक करने के लिए। और हाँ, कहीं कहीं पर नंबर नहीं रहता था, वहां पर पेन देता था और उसको जिस तरह से वहां पर डायरेक्शन था उस तरह से घुमाना था। ये हुआ हो, ये दोनों जांच होने के बाद हमको बैठा दिया। उसके बाद एक एक करके सबको जांच किया। ठीक है, यहाँ पर नियर विजन और कलर ब्लाइंडनेस चेक हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद डिस्टेंस विजन चेक करने का टाइम आया। तो डिस्टेंस विजन चेक करने के लिए हमें डॉक्टर के करीब बैठाया। ठीक है, और 6 मीटर दूरी में एक बॉक्स बना हुआ था, जिसमें छोटा छोटा सी का लेटर और बड़ा से लेकर के छोटा छोटा तक लिखा हुआ था। ठीक है, सी का लेटर था, इस तरह से मुंह कटा हुआ था, उसी को पूछता था कि साइड में इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो उसी को साइड बताना था। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर पीछे से डॉक्टर पीछे बैठा हुआ था, आगे अटेंडेंट वहां पर स्केल रखता था, उसमें डॉक्टर पूछता था बताओ उसका फेस किधर है, तो सारा बताते थे। सबसे बड़ा वाला पूछा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से करते करते सबसे छोटा से ऊपर वाली जो होती है ना, उसको पढ़ाया। उसमें हमारा एक आंख बंद रहता था मेरे भाई। ठीक है, उसके लिए चश्मा दिया हुआ था, चश्मा में एक साइड कागज को लगा देता था, फिर दूसरे साइड में भी उसी तरह चेक किया था, इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद दूसरा तीसरा सभी लड़कों का चेक हुआ। उसमें एक लड़का का आई में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। ठीक है, एक आंख से वो लगभग नीचे से तीसरा तक देखा, दूसरा आंख से सबसे बड़ा अक्षर को केवल पढ़ पाता था और दूसरा वाला तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसको डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर उसको बोला गया कि चश्मा आप लाए हैं, वो बोला कि हाँ लाए हैं। तो चश्मा का पावर वगैरह सारा कुछ पूछा, उसके बाद उसको बोला कि आप एक चश्मा बनवा के लाइए। फिर चश्मा पहनने के बाद भी वो पूरी तरह से क्लियर नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसको C1 स्टैंडर्ड दे दिया। ठीक है, उसके बाद पूरा रूम में अंधेरा कर दिया गया। उसके बाद हमको फिर से बुलाया, फिर वहां पर क्या हुआ, 4 लाइट छोटा छोटा जल रहा था। ठीक है, उसको देखने के लिए बोला, नाइट विजन टेस्ट के लिए। ठीक है, उसमें क्या था कि छोटा छोटा लाइट 4 कलर का था, येलो, व्हाइट, रेड और ग्रीन। ठीक है, एक चश्मा कलर वाला पहना दिया और बोला कि कितने लाइट चल रहा है। उसमें 4 लाइट जल रहा है, तो कौन कौन सी लाइट आपको दिखाई दे रहा है, तो सारा बताते थे। अगर 2 लाइट जल रहा है तो कौन कौन सी कलर जल रहा है, 1 लाइट जल रहा है तो कौन सा कलर जल रहा है, इस तरह से चेक कराया। ये हो गया नाइट विजन टेस्ट। उसके बाद अटेंडेंट आए, फिर टॉर्च जला करके आंख को इस तरह से दोनों आंखों को सामंजस्य चेक किया। ठीक है, यहाँ पर ये जांच हो गई। ठीक है, एक एक करके सबका ये हुआ। उसके बाद फिर हमें बुलाया गया सबसे पहले डॉक्टर के पास। ठीक है, बाकी लड़का बैठा हुआ था, डॉक्टर के पास बुला करके बोला कि आप अपना अंडरवियर उतारिए। ठीक है, तो अब मैं बोला कि सर सबके सामने, तो डांटे क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद उतारे तो वहां पर अटेंडेंट इस तरह से टॉर्च जलाया हुआ था वहां पर, और उसके बाद जो डॉक्टर दोनों हाथों से पकड़ के देख रहा था, तो हमारे एक साइड में थोड़ा सा बड़ा लगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से जांच करने के बाद हमारा जो मेडिकल मेमो था ना, उसमें कुछ लिखा, बट वहां पर मैं उसमें समझ नहीं पाया क्या प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसके बाद हमें भेज दिया गया, जिधर मशीन था सी लेटर लिखा हुआ, उधर भेज दिया। उस साइड में फेस करके खड़ा होने बोला। ठीक है, अटेंडेंट हमारे पीछे तरफ खड़ा था और डॉक्टर भी पीछे तरफ, और इस तरह से हमारा कान को हल्का सा दबाया
डॉक्टर पीछे से कुछ कुछ नंबर बोलते जा रहा था जिसको हमें रिपीट करते जाना था, ठीक है। दूसरे कान को भी इसी तरह से चेक किया। इतना लाउडली बोलते हैं कि आराम से आप सुन लोगे, अब उसको भी नहीं सुन पाओगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। वहां पर मशीन से चेक नहीं किया गया था, ठीक है। अब वहां पर सारा जांच हो जाने के बाद हम लोगों को दूसरे रूम में भेज दिया गया, जहां पर दूसरे रूम में हम लोग को और भी जांच होना था। तब तक सीएम ग्रुप का और 5 कैंडिडेट को आई जांच के लिए वहां पर ले गया। हम लोग जब गए दूसरे रूम में तो वहां सबसे पहले हमारा वेट नापा, 50 केजी आया, हाइट नापा 170 सेंटीमीटर आया, ठीक है। उसके बाद इधर उधर चला करके देखा, हाथ को इस तरह से उठा उठा करके दिखवाया, ठीक है। कान उन में इधर चीड़ा उड़ा लगा लेका ये सब देखा, पूरा बॉडी पार्ट को चेक किया, कहीं टूटा फूटा जैसा टेढ़ा उड़ा तो नहीं लग रहा है आपको, सारा चेक किया, ठीक है। उठक बैठक करवाया 5-5 बार, ठीक है। उसके बाद हल्का झुक के खांसने बोला, खांसे। यहाँ पर खांसने और उठक बैठक में क्या देखता है ना कि आपको कहीं पाइल्स का प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। पाइल्स का प्रॉब्लम को चेक करने का तरीका है खांसना या उठक बैठक कराना। यहाँ पर किसी को ज्यादा पाइल्स का प्रॉब्लम है तो उठक बैठक करने में उनको दिक्कत है, ठीक है। अब फ्लैट फुट को भी यहाँ पर चेक कर रहा था, ठीक है। वहां पर चलने के दरमियान ही पैर को देख करके फ्लैट फुट नौकनी इस तरह से सारे कुछ चेक किया गया था उसमें, ठीक है। ये सब जांच होने के बाद उसी रूम में एक बेड था जिसमें हम लोग को एक एक करके लेटाया गया ईसीजी जांच करने के लिए। चेस्ट को ईसीजी करा पूरा, ठीक है। लगभग 10 से 15 मिनट उसमें टाइम लगा। वो होने के बाद सभी को इसी तरह से ईसीजी करने के बाद बाहर हम लोग को बैठने बोला बरामदे में, ठीक है। बरामदे में जैसे ही बैठे हुए थे, बरामदे में हम लोग बैठे ही थे कि एक दूसरे डॉक्टर आ करके हमें खड़ा किया, बोला आपका कुछ प्रॉब्लम वहां पर लिखा हुआ है वो जांच करना है, ठीक है। तो वो बोला अंडरवियर उतारिए। तो बरामदे में बैठा हुआ था, बाहर से लगभग 500 से ज्यादा कैंडिडेट देख रहा था ग्रिल से, यार शर्म आ रहा था। तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं उतारूंगा यहाँ पे। तो दूसरे रूम में ले करके हमको डॉक्टर उतार करके पूरा चेक किया, ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बढ़िया से देखने के बाद वहां पर हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज दिया। उसी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराने के आए। उसके बाद सभी लड़कों को एक्सरे के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर एक रेलवे का ही एक रेलवे से ही मर्ज एक हॉस्पिटल था, वहां पर ही भेज दिया गया। एक्सरे करा करके आए, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को लगभग 25 किलोमीटर दूर धारवाड़ था, वहां पर हम लोग को अपना पैसा लगा करके लेसिक सर्जरी जांच कराने, उसमें 1000-1200 रुपया अपना खर्चा हुआ था, ठीक है। लेसिक सर्जरी के लिए मशीन में देखता है इस तरह से रख करके कि क्या प्रॉब्लम से आंख में कहीं लेसिक सर्जरी वगैरह तो नहीं कराया है या कार्निया का सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ये सारे को वहां पर चेक करके वहां से रिपोर्ट बना करके भेजा। अब उसमें से 5 कैंडिडेट में से 3 लड़कों को शाम को फिट करके भेज दिया गया, 2 लड़कों को रोक के रखा। एक मेरा जो हमारा हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था इसके लिए, और एक लड़का जिसका 6/60 तक भी आंख आ रहा था देखने के बाद, चश्मा लगाने के बाद भी अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था उसको, ठीक है। लेकिन वो लड़का को जिसको प्रॉब्लम हुआ था आंख को, उसको 1 दिन के बाद C1 स्टैंडर्ड दे करके भेज दिया गया, हमें रोक करके रखा गया, ठीक है। आपका पूरा जांच नहीं हुआ है। जांच होने के बाद आप हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया था कि टेस्टिस सीलिंग है, ठीक है। अब इस दरमियान में देखा मेरे भाई जितने भी लड़कों का मेडिकल हो रहा था उसमें से 1-2 ml जिसका सीलिंग था ना, पानी था टेस्टिस में, उसको भी रिमार्क देता था। तो हमें 7 से 8 दिन तक छुट्टी नहीं दिया था ना, वहां से हमें नहीं छोड़ा था। तो मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्या हमें सच में मेडिकल में फिट तो नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। इस दरमियान बहुत सारे मेडिकल मैंने होते देखा, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देखा, जहां पर किसका क्या मिला वो चीज क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। जब मेरे भाई जब हमको 2 महीना का टाइम मिला ना, 2 महीने के बाद मैंने सर्जरी वगैरह करा करके दोबारा मेडिकल कराने गया, उसमें फुल बॉडी चेकअप हुआ, फिर आई भी चेक हुआ था। उसमें देखा कि किसको किसको क्या क्या रिमार्क मिला है जिसको दोबारा मेडिकल में, तो उसमें देखा हार्निया का प्रॉब्लम, 6 फिंगर वालों का प्रॉब्लम, जिसका हाथ में 6 फिंगर है, पैर में 6 फिंगर है, उन सबको कटाने के लिए सर्जरी कराने के लिए दे दिया था, ठीक है।
उसके बाद हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, इन सभी को दोबारा मेडिकल में मैंने देखा। ठीक है, जब यहाँ पर मेडिकल कैंडिडेट से बात किए, अगर हाइड्रोसिल वाले, उसमें एक 100-150 लोग हाइड्रोसिल वाले प्रॉब्लम वाले होंगे, उसमें किसी का फैट वाला हाइड्रोसिल था, उन लोग को सर्जरी दिया था। किसी का 2 ml 3 ml पानी था, उसको सर्जरी करा के आने बोला। मेरा तो खुद पता है, मेरा 27 ml उसमें वाटर था। ठीक है, टेस्टिस में हमें सर्जरी दिया था। ठीक है, इस तरह से हार्निया वाला प्रॉब्लम का देखे, उसका भी सर्जरी दिया था, उन लोगों को भी सर्जरी करा करके आने के लिए बोला था। और एक चीज मैं बताता हूँ, कान का भी बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम आया था, लेकिन हुबली में नहीं, बेंगलोर में। ठीक है, हुबली में मशीन से चेक नहीं कर रहा था, वहां पर केवल बोल करके चेक कर रहा था। वहां बोलने पर किसी भी किसी को दिक्कत हुआ तब किसी को वहां पर सर्जरी दिया था। लेकिन बेंगलोर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या किया था पता है? कान सर्जरी वाले किन्हीं का वहां पर, क्योंकि वहां पर मशीन से चेक कर रहा था, दूरबीन वगैरह लगा करके देख रहा था, कान का पर्दा फटा हुआ रहता था ना, तो उसको सर्जरी करा करके आने के लिए 3 महीना का टाइम दिया। ठीक है, अब मैं आप लोग को कमेंट का जवाब देता हूँ मेरे भाई। किन्हीं का टैटू का प्रॉब्लम है ना, तो टैटू का कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर हाथ पैर के हड्डी टूटी हुई है तो क्या उसको प्रॉब्लम होगा? तो मेरे भाई उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि चलने फिरने या काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा तो। उसके बाद दांतों का चेक हुआ था क्या, इस तरह से तो कमेंट आया है। तो मेरे भाई वो दांत का चेक नहीं करता है। उंगलियां कटी हो, हाँ, एक साथी है जो हमारे पास पर्सनली एक फोटो भेजा था अपने हाथ का उंगली का, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन भाई का कहना है कि भैया हमारा उंगली कटा हुआ है, क्या हमें मेडिकल में अनफिट कर देगा क्या? तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, आपका उंगली कटा हुआ ये वाला ना, तो आपको काम कर पाएंगे, जिसमें नहीं दिक्कत होगा उसमें आपको उस पोस्ट को दे दिया जाएगा, आपको मेडिकल से बाहर नहीं करेगा। ठीक है, 6 फिंगर वालों को हुबली बर्दाश्त नहीं कर रहा था। ठीक है, बाकी सभी जगह 6 फिंगर वाले चल जाते हैं, नॉर्थ में सारे डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोसिल हार्निया पाइल्स को हुबली के साथ कोई भी डिवीजन इसको इग्नोर नहीं करता है, देखता है। ठीक है, शरीर में किसी भी प्रकार का सर्जरी का निशान, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, राजस्थान का एक लड़का आया था, उसमें हमारे मेडिकल हो रहा था, उसमें कुछ मीना करके नाम था। ठीक है, वो पूरा बॉडी बिल्डर था, जिम वगैरह करता था। तो वो एक बार जिम में ही किसी से लड़ाई वगैरह किया था, तो चेस्ट में यहाँ पर पूरा फट गया था, जिसका सिलाई का पूरा पहचान में आ रहा था, निशान दिखता था। ठीक है, तो उसको वहां पर क्या किया, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अंदर का पार्ट सब कुछ सही सलामत था, तो उसको फिर फिट कर दिया था। ठीक है, फिर कान का जांच मैंने बता दिया। सभी जगह कान का जांच केवल सुनाई के आधार पर करता है, लेकिन कुछ कुछ डिवीजन जैसे बेंगलुरु डिवीजन है ना, वहां पर मशीन डाल करके देखता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैट फुट का चेक, हाँ, फ्लैट फुट का चेक होता है। ठीक है, उसमें आपको डॉक्टर लोग देख के ही जान जाते हैं। चेस्ट का जांच कैसे होता है, वो एक्सरे वगैरह करके नोकरी जांच होता है किसी किसी जगह। यूरिन टेस्ट, बीपी वगैरह बता दिए। अब आई से सारे बता दिए मैं। अच्छा हाँ, ब्लड टेस्ट में हम लोग का क्या क्या चेक हुआ था, हीमोग्लोबिन, ठीक है, शुगर लेवल, ठीक है, या ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह है क्या, ये देखा था। बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन लेवल या बहुत कम हीमोग्लोबिन लेवल दिक्कत कर सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर चेस्ट का एक्सरे का बात करें, तो चेस्ट में टीबी या लंग्स का कोई प्रॉब्लम्स है उसको देखता था। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ A2, A3, B1, B2 या C1 का कब ये स्टैंडर्ड मिलता है। तो मेरे भाई, ये जो स्टैंडर्ड है ना, आंख से तय होता है। आप लोग को मैं बता दूं, यदि बॉडी में बहुत ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है और आंख सही है, तो आप लोग को ठीक ठाक स्टैंडर्ड मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, इसमें तय करने के लिए डिस्टेंस विजन, कलर विजन, नियर विजन और आपका एक नाइट विजन, एक चारों से डिसाइड होता है कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड दिया जाना है। जैसे आप लोग को जो चार्ट टूर का देखने के लिए आप लोग को देता है, छोटा छोटा सी के अक्षर या कुछ कुछ सबसे छोटा लेटर सबसे नीचे का देखिएगा, तो 6x6 तय करता है, और उससे ऊपर तो 6x9, उससे ऊपर 6x12, इस तरह सबसे ऊपर तक कराता है। ठीक है,
तो मैं वहां पर हमसे जितना पूछा था पूरा बताया, दोनों आंख का हमको A2 मिला था। ठीक है, इसमें यदि कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा आपको हार्ड वाली कलर ब्लाइंडनेस है तो A2 A3 B1 या B2 नहीं देगा, C1 वाले पोस्ट देगा। ठीक है, अगर आपको हल्का फुल्का कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको B1 तक का स्टैंडर्ड B1 B2 C1 तक स्टैंडर्ड दे देगा। ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा C1 में आएगा। ठीक है, अगर किसी को चश्मा लगता है, चश्मा लगा करके अगर वह 6/6 या 6/9 देख पाता है मेरे भाई, तो उसको ना A3 वाले स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं, जो भी मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का अभी एक चांस दे दिए या दे रहे होंगे, तो वो आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में अपने आंखों को चेक करा लें। ठीक है, और जो नए अभी 2026 वाले फॉर्म को भरने वाले हैं, वो लोग भी अपना स्टैंडर्ड देख ले, जाके मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में अपना आंख का जांच करा ले और उसी अनुसार अपना पोस्ट डाले। वैसे मैं बता दूं, यदि आप A2 फिट है मतलब सारे स्टैंडर्ड आप फिट है, A2 फिट नहीं है तो आपको A3 फिट है तो उससे नीचे का सारे स्टैंडर्ड आप फिट होंगे। ठीक है, अगर आप A3 और A2 दोनों ही अनफिट है, B1 आपको मिला है, तो B1 से नीचे वाले सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सोच समझ करके डालिए। अगर कोई कैंडिडेट अपना पहला प्रेफरेंस पॉइंटमेंट डाल दिया है जिसके लिए A2 स्टैंडर्ड मांगता है, तो वहां पर यदि आप लोग A2 स्टैंडर्ड फिट नहीं करेंगे तो आपको A2, अगर आप फिट नहीं करेंगे और A3 आपका आ गया तो आपको पॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, उसमें जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई पोस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आप पहला प्रेफरेंस अगर आपका है जो उसका अगर एलिजिबल नहीं है ना, तो अधिकतर ट्रैकमैन वाली पोस्ट दे देता है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना, आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए अपना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डालना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी डाउट था सारा कोशिश किया मैं आप लोग को बताने का। यदि आप लोग को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा मेरे भाई तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।